साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं एक रोचक विषय है, जमीन के अंदर गड़ा धन कैसे निकालें। क्या जमीन के अंदर जो भी धन या कोई चीज वस्तु गड़ी हुई हो, दबी हुई हो, तो उसे निकालने के पहले हमें कैसे समझना चाहिए कि वह कहाँ पर है या क्या है, किस प्रकार की वस्तु निकलेगी। अर्थात बहुत से ऐसे बातें आपके जहन में, आपके मन में आते होंगे, हड्डी है या अपार धन, यानी उस जमीन के अंदर क्या आपको मिलेंगे खोदने पर, इसके बारे में उसके नियम और सूत्र एवं तरीके क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न जिस समय कोई भी जजमान आपके पास आता है और प्रश्न करता है, तो प्रश्नकर्ता की छाया पैर की तक पूरी, यानी उसका छाया यानी उस जजमान के पैर तक की छाया सिर से पैर तक मापें। उस समय के लग्न की संख्या पंचांग से देखें और उसमें जोड़ दें, फिर 28 और जोड़ दें। जोगफल में 13 का गुणा करें और 16 का भाग दे दे, यानी 16 का उसमें भाग दे दे। यही नियम है। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसके सिर से नीचे पांव तक की लंबाई को आप नाप दें। नापने के बाद इसके नापने के बाद उसकी छाया को देखें कि जमीन पर उसकी छाया कहाँ तक पड़ रही है। उस छाया को, पैर से छाया की दूरी को नापना है, न कि आप उसकी लंबाई की नापना है। यानी जातक के प्रश्नकर्ता के छाया को नापना है, जितना छाया हो उस छाया को नापना है। छाया की नाप करके उस समय के लग्न की संख्या पंचांग में देखें कि जिस समय याचक प्रश्न किया है कि क्या मेरे जमीन में कोई संपत्ति गड़ा हुआ धन मिलेगा या क्या हमारे जमीन में है, कैसे जाने। तो उसके लिए आप छाया को नापने के बाद उस दिन का लग्न बनाए पंचांग से, और लग्न की संख्या, लग्न में जो प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं, प्रथम भाव को, उस लग्न की संख्या को उसमें जोड़ दें, फिर 28 और संख्या अलग से जोड़ दें। जोगफल में 13 का जितना जोड़ने पर आए उसमें 13 का गुणा करें। गुणा करने के बाद जितना संख्या प्राप्त हो उस प्राप्त संख्या में 16 का भाग दें। यदि एक शेष बचे तो कपाल मिलेंगे, यानी वहां कपाल निकलेगा। 2 बचे तो हड्डी निकलेगी, 3 बचे तो ईंट, 4 बचे तो टिकरी, 5 बचे तो हड्डी, 6 बचे तो मूर्ति, 7 बचे तो राख, 8 बचे तो कोयला निकलेगा और 9 बचे तो मृतक का शरीर निकलेगा, 10 बचे तो अनाज, 11 बचे तो धन, 12 बचे तो पत्थर, 13 बचे तो मेढक, 14 बचे तो सिंह प्राप्त होंगे, 15 बचे तो मरा हुआ कुत्ता वहां से निकलेगा उस जमीन से, 16 बचे तो मनुष्य का बाल निकलेंगे। इस प्रकार हम इस गणना के आधार पर मनुष्य की छाया और उस समय के जो लग्न है उसके आधार पर जोड़ घटाव जो करेंगे उससे हमें यह प्राप्ति हो जाएगी कि उस जमीन के अंदर कि कौन सी वस्तु दबी हुई है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।